नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी गरीबों को घर देने वाले हैं। साथ ही जमीन खरीदने के लिए 60,000 पैसे भी देंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार फंस गई है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिया है कि सभी योग्य लाभुकों का बिहार में बनना चाहिए आवास। सभी गरीबों को घर मिलना चाहिए और जिन गरीबों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो सरकार उनको जमीन खरीदने के लिए पैसे भी देने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार का कोई भी गरीब नहीं छूटना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा ली और रिपोर्ट लेने के बाद मुख्यमंत्री जी बोले कि सभी योग्य लाभुकों का बिहार में आवास बनना चाहिए, एक भी गरीब नहीं छूटना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मतलब जल्द से जल्द सभी गरीबों का बिहार में घर बनेगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुका है और उनके पास यदि जमीन नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60,000 रुपया भूमि खरीदने के लिए मदद दी जाए और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके, इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाए, कोई भी लाभुक इससे वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम लोगों का उद्देश्य है कि सभी योग्य लाभुकों का घर बनना चाहिए, उनका आवास बनना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होने वाली है। तो इधर देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि मार्च में मिलेगा इंटर के छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस का पैसा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसा मिलने वाला है। तो आखिर कितना पैसा मिलता है तो जान लीजिए। तो कक्षा 1 से 2 के लिए 600 रुपए मिलते हैं, कक्षा 3 से लेकर 5वीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को बड़ा आदेश दे दिया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि पीएम आवास योजना में सभी को आवास मिलना चाहिए, सभी को घर मिलना चाहिए। तो आप दर्शकों में भी यदि किसी को अभी तक घर नहीं मिला है और आप जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार हर गरीब को घर देने वाले हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को जमीनी स्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं अधिकारियों से कि आप जा कर देखिए, कोई भी गरीब नहीं छूटना चाहिए। जिनका घर नहीं है उनको घर दिया जाए और घर बनाने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक आहार पईन पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान आश्रयहीन हुए परिवार को शीघ्र आवास योजना और साथ ही मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का भी लाभ जल्द से जल्द दिलाया जाए। यानी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत यदि किसी भी गरीब का घर तोड़ा गया है तो उनको घर भी दिया जाएगा और उनके पास यदि दूसरा जमीन नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए उनको 60,000 रुपया दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानकारी दी है कि बिहार में अब तक 26,94,118 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और इतने आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक 13,199 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से 8,753 बन भी चुके हैं। साथ ही कहा गया कि गरीबों को घर देने के मामले में देश में बिहार तीसरे स्थान पर है। देश में जहां इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय औसत 78% है, जबकि बिहार में 86% है।
और फिर भी जो गरीब छूट गए हैं तो उन लोगों को तुरंत ही घर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है। बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है और बिहार में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के स्कूल खुलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 7 फरवरी से बिहार के स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है और स्कूल खोलने के लिए 5 फरवरी को सरकार फैसला लेगी और 7 फरवरी को स्कूल खोला जा सकता है। और अभी बिहार में स्कूल खोलने की 3 बड़ी वजह है। एक तो कोरोना के केस अचानक से घट गए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और इधर बिहार में एसोसिएशन की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है कि यदि 6 फरवरी तक बिहार सरकार स्कूल खोलने का फैसला नहीं लेगी तो 7 फरवरी से पूरे बिहार में आंदोलन कर दिया जाएगा। अतः कहा जा रहा है कि 7 फरवरी से बिहार के सभी स्कूल खुल सकते हैं। बिहार सरकार को 7 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला लेना ही होगा क्योंकि इधर बड़ी चेतावनी दे दी गई है। देखिए, एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार 6 फरवरी तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो राज्य के 25,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों के संचालक और वहां काम करने वाले लाखों टीचर कर्मचारी के साथ गार्जियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो बस अब तैयारी पर जुट जाइए। बिहार में स्कूल खुलने वाला है। कहा जा रहा है कि 7 फरवरी से बिहार के स्कूल खुल जाएंगे। मुकेश सहनी एनडीए से परेशान हो गए हैं। मुकेश सहनी ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया तो इधर अब राजद वालों ने मुकेश सहनी का स्वागत किया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अपना बड़ा भाई कहा है। साथ ही मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहा और मुकेश सहनी को राजद में आने का न्योता दे दिया गया है। राजद प्रवक्ता बोले कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उन्हें भूला नहीं कहते। हम मुकेश सहनी का राजद में स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी की भारी बेइज्जती हो रही है एनडीए में। ना ही उन्हें एमएलसी चुनाव में एक भी सीट दिया गया, ना ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी को शामिल किया गया। और अब तो लगातार बीजेपी के नेता मुकेश सहनी को धमकियां दे रहे हैं और एनडीए से बाहर जाने को भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की कोई औकात ही नहीं है, वे गठबंधन छोड़कर जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को यदि गठबंधन में रहना है तो उन्हें मोदी और योगी जिंदाबाद करना होगा। तो इन सब पर मुकेश सहनी बोले कि मैं खुद अपनी मर्जी से एनडीए नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे एनडीए से भगाया जा रहा है। यदि मैं तेजस्वी यादव के साथ जाता हूं एनडीए छोड़कर तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। साथ ही मुकेश सहनी बोले हैं कि बीजेपी वाले मेरी हत्या भी करा सकते हैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं मोदी और योगी का जय नहीं बोलूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं मोदी योगी मुर्दाबाद का नारा लगाने को तैयार हूं। बिहार में होने वाले 24 सीटों के एमएलसी चुनाव में ना ही जीतनराम मांझी को एक भी सीट मिला है, ना ही मुकेश सहनी को। बीजेपी ने 12 सीट ले लिए हैं तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को 11 सीट मिली है। मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी को ठेंगा दिखाते हुए एनडीए वालों ने पशुपति पारस को 1 सीट दे दिया। तो इस पर मुकेश सहनी तो आग बबूला हो ही गए थे। मुकेश सहनी ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही एनडीए के खिलाफ बीजेपी को हराने के लिए सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। तो अब जीतनराम मांझी भी पूरी तरह से आग बबूला हो गए। जीतनराम मांझी ने कहा कि गठबंधन है तो मिलकर बात करना चाहिए, बीजेपी वालों ने ये ठीक नहीं किया है। अब जीतनराम मांझी की पार्टी ने भी एनडीए छोड़ने के ऐलान कर दिए हैं तो इधर बीजेपी वालों ने भी आखिर कह ही दिया है कि ना ही हमें मांझी की जरूरत है और ना ही मुकेश सहनी की, हम सब संभाल लेंगे। जीतनराम मांझी को सीएम नीतीश के विधायक ने चेता दिया, कहा कि दिक्कत है तो छोड़ दीजिए गठबंधन, मगर अनाप शनाप ना बोलें। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जल्द एनडीए सरकार गिर सकती है। साथ ही मांझी सहनी यदि तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नहीं संभाल पा रहे हैं बिहार। साथ ही चिराग पासवान ने मांग की है कि केंद्र सरकार जितनी जल्दी हो सके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए। देखिए, चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से बिहार में अविलंब राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रभावहीन हो गए हैं, शासन चलाना अब उनके बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। चिराग पासवान बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज की तारीख में शराब के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है और इसके बावजूद भी बिहार में शराब मिल रही है। जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। साथ ही बिहार में हत्या और डकैती की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। साथ ही बिहार के शिक्षकों को शराब ढूंढने के काम में लगा दिया गया है। तो इस पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि एक तो मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बर्बाद कर ही दिया था और अब वे शिक्षा को भी बर्बाद कर देंगे। ये ज्यादा दिन तक यदि मुख्यमंत्री रहे तो पूरे बिहार को चौपट कर देंगे। अतः बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर जल्द ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस बीजेपी सरकार ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट कहा जा रहा है कि पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रही है बेरोजगारी। देश में 3 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और ये लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। देखिए, देश में रेलवे की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक परीक्षा में ही गड़बड़ी हुई है? नहीं, आप ये जान लीजिए और जानकर आप चौंक जाओगे। तो देखिए, सितंबर से दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3 करोड़ 18 लाख है और इसमें हैरानी की बात यह है कि 3 करोड़ 3 लाख 29 साल से कम उम्र वाले हैं और ये संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। उस समय 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे और लगातार अब बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी देश में 1 करोड़ 24 लाख युवा ऐसे हैं जो रोजगार तो चाहते हैं, लेकिन इस सरकार की इन गलत नीतियों से परेशान होकर अब उम्मीद छोड़ दिए हैं और यदि इन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो देश में बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ 27 लाख हो जाएगी। सोचिए, बीजेपी सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ क्या किया है। युवा इतने हताश हैं कि नौकरी की तलाश भी कई ने छोड़ दिए हैं। मुकेश सहनी ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिए हैं। साथ ही मुकेश सहनी बोले कि मैं अपनी मर्जी से एनडीए नहीं छोड़ रहा, बल्कि बीजेपी वाले मुझे निकाल रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं और बीजेपी ने मुकेश सहनी को जो जख्म दिया है वो जख्म भरा भी नहीं था कि बीजेपी ने उसमें नमक छिड़कने का काम कर दिया। अब बीजेपी के विधायक ने दावा किया है कि मुकेश सहनी के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, सब भाजपा ने दिया है। बीजेपी नेता गोपाल मंडल बोले हैं कि मुकेश सहनी कुछ ज्यादा ही हीरो बनते हैं ना, खत्म हो जाएगी उनकी सारी हीरोपंती। कहा है कि मुकेश सहनी की तो कोई औकात ही नहीं है, भाजपा ने अपना उम्मीदवार उनको दिया है जिनकी विधानसभा चुनाव में जीत हुई है। साथ ही बीजेपी नेता बोले कि सहनी अब भागकर आखिर जाएगा कहां, जो भी सम्मान मिल रहा था ना वो भी उनको नहीं मिलेगा। सीधा सीधी बीजेपी नेता गोपाल मंडल ने मुकेश सहनी को कह दिया है कि औकात में रहिए मुकेश सहनी, नहीं तो आपको जो भी थोड़ा मोड़ा सम्मान मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। राजद ने बीजेपी वालों के ढोंग का खुलासा किया है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि गायों से बेरहमी की गई है। बेसरिया में 22 साल पुरानी गौ सेवा भारती गौशाला का मामला सामने आया है और इस गौशाले में 100 गायों के कंकाल मिले हैं। गड्ढे में सड़ रही थी मरी हुई 20 गायें और जब इस मामला का खुलासा हुआ, यानी जब पकड़े गए, तो गौशाला में उस समय भी 300 से 400 गाय है और इसमें कई बीमार 4 से 5 अधमरी हालात में थी। सिर्फ 5 कर्मचारियों के भरोसे 400 गायों को छोड़ दिया गया था। इन्हें ना पूरा भोजन और ना ही सही इलाज मिल रहा है। तो इस पर लालू तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बीजेपी नेत्री की गौशाला में 100 गायों के कंकाल और सब मिले हैं। बीजेपी की गौ सेवा केवल ढोंग है, ये चंदा उगाहने के लिए
कहीं कहीं गौशाला खोलने का ढोंग करते हैं। ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं। भाजपाई चाहते हैं कि गरीब लोग गाय पाले और ये धूर्त गाय के नाम पर राजनीति करे और चंदा खाए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिस प्रकार से चुनाव में भीड़ लगता है तो अब ये अंदेशा जताया जा रहा था कि कोरोना एक बार फिर से देश में तबाही मचा सकती है। कहा जा रहा था कि नेता लोग एक बार फिर से देश में कोरोना फैला सकते हैं, लेकिन इधर चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी है। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अनुसार चुनावी रैलियों में 1000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की इजाजत होगी, जबकि प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। वहीं 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जो नई गाइडलाइन जारी हुई है तो अब ये कहा जा रहा है कि नेता लोग देश में कोरोना उतना भी नहीं फैला पाएंगे।